भगवान गरुड़ ने बताया कि वैतरणी नदी कैसी होती है और इसे कैसे पार किया जाता है। यमपद की यात्रा गरुड़ पुराण पर आधारित एक कथा। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव बेलापुर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहा करते थे। नाम था सोमदत्त। जन्म से ही वे धर्मपरायण थे। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था, यज्ञ वन में पारंगत थे और जीवन भर उन्होंने पूजा पाठ, दान पुण्य और सत्कर्मों को ही अपनी दिनचर्या बनाया। उनका जीवन एक आदर्श ब्राह्मण का जीवन था, शांत, विनम्र और करुणा से भरा हुआ। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। जब कोई दुखी होता वह सोमदत्त के द्वार पर आता। वे न केवल धार्मिक सलाह देते बल्कि यथासंभव मदद भी करते। वृद्धावस्था में उनका जीवन पूरी तरह भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गया। प्रातः और सायंकाल तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक जलाना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना और रामायण का श्रवण ही उनका जीवन बन गया था। एक दिन जैसे ही सूर्य की पहली किरणें आकाश में फैली, सोमदत्त तुलसी के पास दीपक लेकर पहुंचे। उन्होंने नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए दीप जलाया और अचानक उनके मुख से नारायण निकला। यह उनका अंतिम उच्चारण था। कुछ ही क्षणों में उनकी आत्मा शरीर से मुक्त हो गई। उनके शरीर से निकलते ही आत्मा ने एक अलौकिक हल्कापन अनुभव किया। चारों ओर एक शांत प्रकाश फैला था। आत्मा ने नीचे देखा। उनका निर्जीव शरीर तुलसी के पास पड़ा था और परिवारजन रो रहे थे। पर आत्मा को अब किसी प्रकार का मोह नहीं था। वो अपने कर्म फल की यात्रा पर निकल चुकी थी। जैसे ही आत्मा ऊपर उठी, उसे दो दिव्य पुरुष दिखाई दिए। वे थे यमदूत, परंतु वे भयावह या रौद्र रूप में नहीं थे, जैसे शास्त्रों में पापियों के लिए वर्णित होते हैं। इन यमदूतों के मुख पर गंभीरता के साथ एक दैवीय तेज था। ब्राह्मण श्रेष्ठ उनमें से एक बोला, अब आपको यमलोक की यात्रा करनी है। आप भयभीत ना हो। यह मार्ग कठिन अवश्य है, पर आपके पुण्य आपको मार्गदर्शन करेंगे। आत्मा ने शांत भाव से सिर हिलाया और यात्रा प्रारंभ हुई। पहला पड़ाव, वैतरणी नदी। कुछ ही समय में वे एक भयावह नदी के किनारे पहुंचे, काली, गंदी और असनीय दुर्गंध से भरी हुई। यह थी वैतरणी नदी। इसकी लहरें रक्त, मल और मांस के टुकड़ों से भरी हुई थीं। नदी में अनेक आत्माएं छटपटा रही थीं। कोई डूब रहा था, कोई पुकार रहा था, कोई अपने कर्मों पर पछता रहा था। सोमदत्त ने यमदूतों से पूछा, मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर इस गंदे और भयावह स्थान से क्यों गुजरना? यमदूत बोले, हे पुण्यात्मा, यह वैतरणी है। इसे पार करना हर आत्मा के लिए अनिवार्य है, परंतु केवल वे ही इसे बिना कष्ट पार कर सकते हैं जिन्होंने गौदान किया हो, धर्मपूर्वक जीवन जिया हो और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण किया हो। सोमदत्त के मन में शांति आई। उन्होंने जीवन में कई बार गौदान किया था। तभी नदी से एक दिव्य गाय प्रकट हुई। उसका शरीर सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। उसके माथे पर चंद्र चिन्ह था और आंखों में ममता और करुणा का भाव था। गाय बोली, हे भक्त, आपने मुझे गौदान किया था, अब मैं आपको इस वैतरणी से पार कराऊंगी। सोमदत्त गाय की पीठ पर बैठे और गौ उन्हें सहजता से नदी के पार ले गई। उन्होंने देखा कि दूसरी आत्माएं उन्हें ईर्ष्या और आश्चर्य से देख रही थी। दूसरा पड़ाव, चित्रगुप्त का लेखागार। नदी पार करते ही वे एक भव्य भवन के द्वार पर पहुंचे। यह था चित्रगुप्त का लेखागार। विशाल दरवाजे, ऊंची छत और अंदर लाखों ग्रंथों की अलमारियां थीं। बीच में एक विशाल सिंहासन पर चित्रगुप्त देव विराजमान थे। उनके हाथ में एक स्वर्ण कलम थी और सामने एक विशाल ग्रंथ खुला था। चित्रगुप्त ने सोमदत्त की ओर देखा और बोले, सोमदत्त, तुमने जीवन में कई पुण्य किए हैं। दान, यज्ञ, सेवा और भक्ति पर कुछ पाप भी हैं। एक बार तुमने एक गरीब को तिरस्कृत किया, एक बार क्रोध किया और कभी कभी अहंकार भी किया। सोमदत्त ने सिर झुका लिया। चित्रगुप्त बोले, परंतु तुमने विष्णु का नाम स्मरण करते हुए जीवन जिया और अंतिम क्षण में नारायण का उच्चारण किया। यह तुम्हारे समस्त पापों का प्रायश्चित है। फैसला हुआ, सोमदत्त को नरक नहीं भेजा जाएगा। वे स्वर्ग के अधिकारी हैं, परंतु यमपुरी के दर्शन उन्हें अवश्य कराए जाएंगे, ताकि वे जान सके कि मृत्यु के बाद की यात्रा कितनी कठिन हो सकती है। तीसरा पड़ाव, यमपुरी का दर्शन। अब सोमदत्त को एक विशेष रथ में बैठाकर यमपुरी की ओर ले जाया गया। रथ आकाश में उड़ रहा था और नीचे भयानक दृश्य दिख रहे थे। उन्होंने देखा
एक आत्मा को उबलते तेल के कड़ा में डाला जा रहा है, किसी को कांटों पर गिराया जा रहा है, कोई राक्षसों द्वारा नोचा जा रहा है। सोमदत्त की आंखें करुणा से भर गईं। उन्होंने यमदूतों से कहा, यह दृश्य बहुत कष्टदायक है, क्या कोई इन यातनाओं से बच सकता है? यमदूत बोले, हां, जो जीवन को धर्म, करुणा और भक्ति से जीता है, जो गरुड़ पुराण पढ़ता और उसका पालन करता है, वो इन यातनाओं से मुक्त रहता है। तुम्हें यह ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम इस संदेश को आगे पहुंचाओ। अंतिम पड़ाव विष्णु धाम का द्वार। अंत में रथ एक दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ा। दूर से ही भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई देने लगी। स्वर्गिक सुगंध, पुष्पों की वर्षा और शांत वातावरण, यह सब विष्णु धाम की निशानी थी। एक द्वार पर 2 दिव्य द्वारपाल खड़े थे। ब्राह्मण श्रेष्ठ उनमें से एक बोला, आपका स्वागत है। आप धर्म, दया और भक्ति के मार्ग पर चले। अब आप भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश पा सकते हैं। सोमदत्त ने यमदूतों की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोले, मैं चाहता हूं कि मेरे वंशज और सभी लोग धर्म के मार्ग पर चले, इस यात्रा का सत्य सब जाने। द्वार खुला और सोमदत्त आत्मा रूप में भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो गए। सीख गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के रहस्यों को प्रकट नहीं करता, बल्कि यह जीवन का भी मार्गदर्शन करता है। यह सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक यात्रा की शुरुआत है। आत्मा का सफर, उसके कर्मों की परीक्षा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति। सोमदत्त की कथा हमें सिखाती है कि यदि हम जीवन में सच्चे अर्थों में धर्म, करुणा, भक्ति और सेवा का पालन करें, तो मृत्यु के बाद का मार्ग भयावह नहीं, बल्कि दिव्य हो सकता है। यह कथा प्रत्येक मनुष्य को एक प्रेरणा देती है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि मोक्ष की दिशा में एक सतत प्रयास है, और इस प्रयास में गरुड़ पुराण एक अमूल्य मार्गदर्शक है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। यदि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।